अपने पास 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितनी? 80 मीटर सड़क चौड़ी है अपने पास। ये अपन ने कितनी लिख दी? 80 मीटर चौड़ी। यानी ए से बी तक की जो चौड़ाई है वो कितना है? 80 मीटर। यहां तक समझ में आया? अरे यहां तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कंप्लीट है यहां तक। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, बस समझ लो। यहाँ पे समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन खत्म है। और क्या बोला है? दो समान लंबाई के खंबे। क्या? दो समान लंबाई के खंबे, यानी समान ऊंचाई के खंबे। लंबाई यानी जो खंबा है वो तो उसकी ऊंचाई ही होगी ना नॉर्मली। नहीं आया समझ में? आ गया। दोनों क्या है? समान ऊंचाई के। कितने? समान ऊंचाई है, समान लंबाई। बोला बात एक ही है। ये अपना खंबा इकट्ठा कर दिया, एक हो गया AC, एक हो गया BD। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, दोनों क्या है? समान हाइट के हैं, तो अपन क्या मानेंगे? इनकी जो ऊंचाई है वो क्या हो गई? H। अगर ये H का है, ये H लंबाई का है, तो ये भी यही दे रखा है। यानी दो खंबे हैं जो सड़क के साइड में लगे होते हैं, रोड लाइट, उसी टाइप के उनके खंबे हैं। दोनों की ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। ऐसा तो नहीं है एक लाइट नीचे एक लाइट ऊपर होती है क्या रोड पे? नहीं ना, सब समान लाइन की होती है। तो समान हाइट के अपने पास दोनों है, यानी ये भी H का है, ये भी H का है। और रोड कितनी है? 80 मीटर चौड़ी। फिर इसके आगे क्या बोला है? क्या बोला है? इन दोनों खंभों के बीच सड़क से एक बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण। एक क्या बोला है? 60 डिग्री, एक क्या बोला है? 30 डिग्री। बताओ वो पॉइंट बीच में होगा क्या? होगा। नहीं होगा बीच में भैया। अगर वो बीच में होता तो यहाँ पे भी सेम एंगल और इधर भी सेम एंगल। यानी एक बोला है 30 डिग्री बन रहा है, एक बोल रहा है 60 डिग्री बोल रहा है। यही बोला है ना? तो देखो 30 डिग्री का मतलब, 30 डिग्री का मतलब कि किसी खंबे से दूर है, किसी दूर है, और 60 का मतलब वो किसी के पास में है। तो देखो अपन अगर ये पॉइंट लेते हैं, कौन सा? ये पॉइंट लेते हैं, तो बताओ ये इधर वाला कोण कितने डिग्री का होगा? होगा या नहीं होगा? क्योंकि जो पॉइंट जिस खंबे के पास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? कोण बनेगा। और जो पॉइंट जिस खंबे से जितना दूर होगा उतना कम बनेगा। तो यानी ये कितने डिग्री का बन गया? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एक तीसरा पॉइंट ले लो E। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये बताओ 60 इधर क्यों लिया, 30 इधर क्यों लिया? समझ में आ गया? देखो जो पॉइंट जिस खंबे के जितना पास होगा उतना ही कोण का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो दूर होगा उसका मान वैसे ही कम होगा। इतना तो कल ही बताया था अपन ने। समझ में आ गया रेगुलर कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर बोला है अपन को क्या बोला है? खंभों की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी H ज्ञात करिए। और क्या है? खंभों से बिंदु की दूरी, यानी इस बिंदु की इस खंबे से दूरी, इस बिंदु की इस खंबे से दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है, ध्यान रखना। क्या बोला इधर कि इस बिंदु की इस B पॉइंट से भी दूरी ज्ञात करो, इस E पॉइंट की A से भी दूरी ज्ञात करो। अगर मैं इसे x मान लेता हूं, कितना? x मान लेता हूं, तो बताओ ये कितना होगा? 80 माइनस x। कितना? 80। क्योंकि टोटल कितना दे रखा है? 80। अगर ये x है तो ये 80 माइनस x। या यूं समझ जाओ, क्या? या यूं समझ जाओ अगर ये 10 मीटर है, कितना? ये 10 मीटर है, ये कितना होगा? 80 माइनस 10, 80 माइनस 10 70। अगर ये 20 है तो 80 माइनस 20। अगर ये x है तो 80 माइनस x। आया समझ में कि नहीं आया? ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस x। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अब बताओ आया समझ में? बस यही लाइन अपनी इंपॉर्टेंट है। 80 माइनस x अपन ने क्यों लिया? आया समझ में कि नहीं आया? क्योंकि टोटल लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर है। तो अगर एक को x ले लिया तो दूसरा बचा कौन सा? 80 माइनस x। कंप्लीट है यहां तक कि नहीं है? अब आगे सबसे पहले अपन ने क्या क्या माना है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे माना की। क्या लिखोगे? माना की खंभों की ऊंचाई। किसकी? खंभों की ऊंचाई कितनी है ये बताओ? ठीक है, AC बराबर BD बराबर H। यानी दो खंबे हैं ना अपने पास, यानी AC भी है और BD भी है, और दोनों के दोनों क्या है? H है। तो अपन ने लिखा AC बराबर BD, BD बराबर H। यहां तक समझ में आया? और क्या माना अपन ने? और माना EB बराबर x। कितना? EB बराबर x माना है, ठीक है। तथा EB बराबर कितना? EB बराबर x हो गया। तो बताओ अपने पास AE कितना आया? 80 माइनस x। ठीक है, 80 माइनस x।
तो थोड़ा सा एक लाइन और रह गई है यहाँ पर, इससे जस्ट ऊपर लिखना, क्या लिखोगे? सड़क की चौड़ाई। किसकी? सड़क की चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है ये बताओ? ए बी कितना? ए बी जो है वो 80 मीटर। आया समझ में? जो दिया होता है वो हमें लिखना होता है। आया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? सड़क की चौड़ाई कितनी होगी? 80 मीटर। अपन ने इसे x माना, इसलिए ये कितना आया? 80 माइनस x। कोई दिक्कत है क्या? अब वही अपना छोटा और बड़ा, क्या? छोटा और बड़ा। छोटा त्रिभुज लो। कौन सा? छोटा त्रिभुज ले ले। नहीं आया समझ में? कंप्लीट है। छोटा त्रिभुज कौन सा हो गया बताओ? त्रिभुज, ठीक है, ठीक है, डी बी ई में, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? डी बी ई यानी इस त्रिभुज का नाम डी बी ई लिया अपन ने। आया समझ में कि नहीं आया? अब बताओ इसमें कौन कौन से जान पहचान है? एक इससे और एक इससे। इससे जान पहचान है क्या? नहीं है। तो अपन इसको और इसको लेंगे। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। और ये क्या होता है? आधार। यानी इसमें भी लंब बटा आधार यानी tan थीटा यूज हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डीबीई में tan 60 डिग्री। tan 60 बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? कितना है? डीबी बोल रहा है भाई साहब, बीडी बोलना भैया, ठीक है। और कितना हो गया? बीई। कितना हो गया? बीई हो गया। बीई हो गया। अपने पास क्या है? tan 60 डिग्री। कितना? tan 60 डिग्री कितना होता है? 1/√, नहीं सॉरी, √3 होता है, ठीक है। क्या रघु यार गलत करवा रहा है तो, ठीक है। tan 60 डिग्री कितना? tan 60 डिग्री बराबर कितना हो गया? √3। और अपने पास बीडी, बीडी कितना है? h है। अपन में बी कितना है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? कंप्लीट है यहाँ तक। इस x को कहाँ भेज दो? इधर भेज दो। यहाँ पे लिख देना tan 60 डिग्री। कितना? tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है? √3। कोई दिक्कत है क्या? ये बताओ। नहीं ना? कंप्लीट है ना यहाँ तक? तो रुचिका कंप्लीट है यहाँ तक। अब अपने पास कितना होगा ये बताओ? इसको इधर भेजा, √3x बराबर h, समीकरण नंबर, ठीक है। अब तुम चाहते हो तो x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और अपन ने h की वैल्यू निकाली तो कोई बात नहीं। आया समझ में? अब चाहते हो हाँ मुझे x की वैल्यू चाहिए, √3 को नीचे भेज दो, लेकिन हमें इतना बहुत है, आगे जो भी होगा अपन देखते रहेंगे। आया समझ में? यहाँ तक कंप्लीट है। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? बड़ा वाला। नाम बताओ। ठीक है, त्रिभुज CAE में इसमें भी क्या है? आधार है, लंब है, और ये क्या हो गया? आधार। थीटा के सामने वाला लंब और नीचे वाला कौन सा हो गया? जो बचा हुआ आधार, बाकी वो बचा हुआ कर्ण। यानी जान पहचान अपने इन दोनों सही है या नहीं है? तो हमने क्या लिखा? tan 30 डिग्री। कितना? tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटा आधार। लंब कितना है ये बताओ? A। और आधार कितना है? A। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? tan 30 डिग्री कितना हो गया? बराबर में AC कितना है? H। AE कितना है? अब बताओ किसी को दिक्कत है क्या यहाँ तक? कंप्लीट है ना यहाँ तक दीदी? ठीक है। अब देखो इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया ये बताओ? ठीक है, 80 माइनस एक्स, और रुक जा, 80 माइनस एक्स आया और ये इधर गया तो कितना हो गया? √3h। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो अपने पास x का मान दे रखा है, नहीं h का मान है। किसका? h का मान है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से h का मान यहाँ रखेंगे। किसका? समीकरण 1 से h का मान रखेंगे। किसका? ठीक है। तो कितना होगा ये बताओ? बताओ कितना होगा? इधर होगा 80 माइनस एक्स बराबर में √3, और h का मान कितना है? कितना है? √3x। कोई दिक्कत है क्या? बताओ। नहीं ना? यहाँ पे लिख दोगे समीकरण 1 से। किससे लिखोगे? समीकरण 1 से h का मान। किसका? रखने। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ये बताओ कंप्लीट है यहाँ तक? बोलो यहाँ तक कंप्लीट है? चलें आगे। अब अपने पास देखो 80 माइनस एक्स, √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3x हो गया। कितना हो गया? 3x हो गया। ये x कहाँ है? इधर आएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 बराबर
3x प्लस एक्स, यानी ये 3x है और ये 1x है। क्या है? 3x प्लस 1x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अपने पास कितना हुआ? 80 बराबर 4x, कितना हो गया? 80/4 बराबर x। कोई दिक्कत है क्या? 4 का भाग 80 में दो, कितना आया? 20 आया। यानी x बराबर, यहाँ पे मीटर चलेगा, ठीक है, मीटर चल रहा होगा। x बराबर कितना आया? 20 मीटर आया। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब समीकरण 1 में रख दो। किसमें? समीकरण 1 में रख दोगे, h बराबर कितना आ जाएगा? 20√3 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 में। किसमें? समीकरण 1 में x का मान रखने पर। किसका? रखने पर। तो h कितना था अपने पास? √3 x था। x की जगह अपन ने कितना रखा? h बराबर √3। कितना हो गया? √3। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब कैसे लिखोगे ध्यान रखना। यहाँ पे ये तो अपन ने सब निकाल लिया। h क्या है बताओ? 20√3 खंबे की ऊंचाई है या नहीं है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अदा खंबे की ऊंचाई। क्या लिखोगे? अदा खंबे की ऊंचाई। ऊंचाई किसके बराबर है बताओ? AC। क्या? AC बराबर BD बराबर h कितना है? 20√3 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब देखो ये अपने पास कितना है? x बराबर 20 मीटर आया। तो देखो पहले वाले बिंदु की, पहले ये जो E बिंदु, पहले वाला जो खंबा है वो कितने दूरी पर है? मान लो इसे अपन फर्स्ट मानते, तो कितना? 20। और ये कितने की दूरी पे होगा? 60। होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे अदा, क्या? अदा सड़क पर। क्या लिखोगे? सड़क पर स्थित बिंदु E से बीडी खंबे की, किसकी? बीडी खंबे की दूरी कितनी है ये बताओ? 20 मीटर है। देखो पहला कौन सा खंबा हो गया? अपन ने बीडी माना, तो ये कितना है? सड़क पर स्थित बिंदु ई से बीडी खंबे की दूरी कितनी हो गई? 20 मीटर हो गई। और अपन को इस खंबे की भी तो चाहिए, है या नहीं चाहिए? ये बताओ। अब क्या लिखोगे? सड़क पर स्थित बिंदु, यानी ये लिखोगे बिंदु ई से। किससे? बिंदु ई से क्या? AC खंबे की दूरी। किससे? AC खंबे की दूरी कितनी है ये बताओ? 80 माइनस 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 मीटर। आया समझ में? हमें यही पूछा है। लास्ट में ये तीनों चीजें लिख के ब्रैकेट बनाओगे और आंसर लिख दोगे। आया समझ में कि नहीं आया? कंप्लीट? नहीं आया? नहीं, ठीक है ना? यहाँ तक ये पूरा समझ में आ गया ना कि नहीं आया? ठीक है, उतारो। नहीं आता तो मेरे से पूछो। अब 11 करें, 11 हम खुद करते हैं। हाँ, करो। ठीक है। कितना टाइम हो गया भावना?